हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर कर रहे थे। हम उसे ही आज कंटिन्यू करेंगे और आज हम जो कंसेप्ट करेंगे हम कंसेप्ट करेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। और हम जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये जो कंसेप्ट है ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है। और आपके पास जो भी बुक है आपके पास जो भी बुक है आप उसे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ उसे आपको एक्सप्लेन करूँगा और फिर आप अपनी बुक्स जो भी आपके पास बुक है उससे पढ़ेंगे। देखिए, जो अर्थ है, अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है और जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म है वो क्लियर नहीं पता है। डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उनके अपने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी थी और कोई एक थ्योरी अभी तक इस टाइप से प्रूव नहीं कर सके हैं कि ये एग्जैक्टली जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वजह से है। इसमें से एक थ्योरी है कि जैसे सपोज ये अर्थ है तो हमें पता है कि जो अर्थ की कोर है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है और उसके अंदर जो भी मैटर है वो लिक्विड स्टेट में है। जैसे आपने सुना होगा कि जो ज्वालामुखी वॉल्केनोज होते हैं वो इरप्ट होते हैं, फटते हैं, तो उसमें से जो है लावा निकलता है, वो लावा मोल्टन स्टेट में होता है और वो अर्थ के अंदर से जो भी मतलब मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में आता है, उसका बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो जहाँ पे ये वॉल्केनोज फटते हैं वहाँ पे जब वो लावा ठंडा हो जाता है तो वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। उन रॉक्स में से आयरन और जो डिफरेंट मेटल्स है वो मिलते हैं। इट मीन्स के जो अर्थ की कोर है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है और उसमें लिक्विड मोल्टन उसमें मैटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है, जिसके अंदर काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं और मेटल के एलिमेंट्स भी होते हैं। अब ये सपोज किया जाता है, माना जाता है कि ये जो अर्थ है, अर्थ की कोर लिक्विड स्टेट में होने की वजह से, मोल्टन स्टेट में होने की वजह से और अर्थ के रोटेशन की वजह से वो एक फिक्स डायरेक्शन में जो लिक्विड है अर्थ के अंदर एक फिक्स डायरेक्शन में रोटेट करता है। जैसे सपोज ये लिक्विड है और वो एक फिक्स डायरेक्शन में रोटेट करता रहता है। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप एक कोई बर्तन लेते हैं और बर्तन में सपोज आपने वाटर भर दिया और इसे आपने फ्लेम पे रख दिया, तो कुछ टाइम बाद आप देखते हैं जब वाटर बॉईल कर रहा होता है तो वो बॉइलिंग कुछ ऐसे होती है कि जो वाटर के पार्टिकल हैं वो बीच में से तो ऊपर की साइड उठ रहे होते हैं और ऊपर उठ के वो किनारे की तरफ मूव करते हैं। ऐसे करके वो ऊपर की साइड उठते हैं और इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये जो जिनका टेम्परेचर कम होता है ये नीचे आते हैं और यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर के वाटर पार्टिकल होते हैं ये ऊपर की साइड। ये हमने कन्वेक्शन में स्टडी किया था। तो अगर आप देखते हैं वाटर के मॉलिक्यूल एक फिक्स डायरेक्शन में ऐसे करके घूमते रहते हैं, बीच में से ऊपर आते हैं और साइडों से नीचे की साइड आते रहते हैं। तो सिमिलर वे में हम ये सब मान के चलते हैं कि जो लिक्विड ये जो अर्थ की कोर है इसमें सारा का सारा जो मैटर है वो लिक्विड स्टेट में और मोल्टन स्टेट में, और वो जो मोल्टन स्टेट में मैटर है वो एक फिक्स डायरेक्शन में घूमता रहता है। इसके अंदर क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं तो चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ की कोर के अंदर जो मोल्टन स्टेट में मैटर है उसमें जो आयंस वगैरह हैं, डिफरेंट मेटल्स के आयंस हैं और मैटर हैं, चार्ज पार्टिकल हैं, उनके एक फिक्स डायरेक्शनल रोटेशन की वजह से ये जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब जो अर्थ होती है वो अपनी एक्सिस, जो ये वर्टिकल एक्सिस है, इससे थोड़ा सा टिल्ट होती है। तो अर्थ की कोर जो है हम ये
एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेकिन जो अर्थ की मैग्नेट है वो थोड़ा सा एंगल पे होती है। अब देखिए, अगर हम अर्थ पर कोई एक मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाती है। जैसे ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिकल साउथ है, राइट। अब जैसे हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो वो नॉर्थ की डायरेक्शन में रुकती है। इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करेगा? साउथ। इसका मतलब ये है कि जो हम कहते हैं कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, वहां पर अर्थ की मैग्नेट का एक टाइप से साउथ पोल है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये अर्थ की मैग्नेट है, कोर जो है मैग्नेट पे बिहेव कर रही है, तो ये जो सपोज ये अर्थ की मैग्नेट है, तो इधर साउथ पोल होगा, इधर नॉर्थ पोल। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर कोई मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो मैग्नेटिक नीडल कुछ ऐसे करके रुकती है, ये नॉर्थ और ये नीडल का साउथ। जो मैग्नेटिक नीडल है वो हमेशा ये मैग्नेटिक होने की वजह से जो नॉर्थ पोल है वो दूसरी मैग्नेट के साउथ की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये कि ये जो हमने जब हम बोलते हैं कि इधर नॉर्थ पोल है, एक्चुअली वो हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ की बात करते हैं, लेकिन अर्थ की मैग्नेट का उधर साउथ पोल होता है। अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल होता है। अब जो ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसे हम ज्योग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। और ये जो ये वाली एक्सिस है ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस होती है, राइट। तो ये अर्थ की मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेट फील्ड है उसके बारे में कुछ ये कंसेप्ट है। अब हम करते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट्स, अब देखिए, हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है और जो मैग्नेटिक एक्सिस है, इसमें लगभग ये जो एंगल है ये 11.3 डिग्री के आसपास होता है अप्रोक्सीमेटली। ये एंगल है 11.3 डिग्री। इसका मतलब कि जो अर्थ की कोर है या जो अर्थ की ये कोर जो मैग्नेट का बिहेव कर रही है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस से 11.3 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट जो है होती है अप्रोक्सीमेटली, राइट। अब देखिए मैग्नेटिक एलिमेंट्स, मैग्नेटिक एलिमेंट्स कैसे कहते हैं? Magnetic elements of Earth at a place are the quantities which describe completely in magnitude as well as section the magnetic field of Earth at that place. अर्थ के किसी प्लेस पर वो क्वांटिटी जो उस पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और उसके डायरेक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। इट मीन्स के सपोज आप कहीं पर हैं और कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन एक्सेट्रा जो क्वांटिटीज डिस्क्राइब करती हैं, उन्हें मैग्नेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। ये जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं ये थ्री होते हैं। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ थ्री होते हैं और इनमें से फर्स्ट है हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये होता क्या है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन?
ये मैग्नेटिक डिक्लेरेशन होता है कि अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं अनस्पन थ्रेड की हेल्प से, अगर हम एक सपोज कोई एक प्लेस है और हमने एक मैग्नेट को अनस्पन थ्रेड की हेल्प से जो है अनस्पन थ्रेड की हेल्प से हमने उसे हैंग कर दिया। अब सपोज ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो इसकी जो एक्सिस है मैग्नेटिक एक्सिस ये होगी, राइट। और सपोज ज्योग्राफिक एक्सिस जो है, जो यहाँ पर ज्योग्राफिक एक्सिस है वो सपोज ये हो गई ज्योग्राफिक एक्सिस, राइट। तो किसी प्लेस पर आपने एक मैग्नेट को अनस्पन थ्रेड की हेल्प से फ्रीली जो है उसे हैंग कर दिया, तो एक डायरेक्शन में जैसे आके रुक गई। तो इस प्लेस पर, उस प्लेस पर मैग्नेटिक एक्सिस और जो ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच का एंगल होता है, सपोज ये एंगल है, राइट, ये थीटा एंगल है, तो इससे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस, और इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी प्लेस पर अगर हम एक बार मैग्नेट अनस्पन थ्रेड की हेल्प से फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, उसे लटका देते हैं, तो वो एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में नहीं रुकती। तो जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ एक्सिस है और जो इस मैग्नेट की एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस, उनके बीच में जो स्मॉल एंगल होता है उससे हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं। अब देखिए, हम एक वर्ड और यूज करेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है? जो प्लेन ज्योग्राफिक एक्सिस से पास करता है उसे ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं, और जो प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस से पास करता है उसे मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल उसे हम ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं, एंड वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस तो उसे हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो मैग्नेट है इससे वर्टिकली जो प्लेन पास कर रहा है, जैसे सपोज ये एक प्लेन है और इससे वर्टिकली इसकी जो मैग्नेटिक एक्सिस है इससे पास कर रहा है, तो इससे हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। और जो प्लेन ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास करेगा वर्टिकली उसे हम ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे। तो हम मैग्नेटिक डिक्लेरेशन को ये भी बोल सकते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योग्राफिक मेरिडियन at that place. So magnetic digression at a place is the angle between magnetic meridian and geographic meridian at that place. तो जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट ये होता है हमारा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप।
मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या इसे मैग्नेटिक डिप भी बोलते हैं। ये जो मैग्नेटिक डिप होता है इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, अब है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और इसे हम मैग्नेटिक डिप भी बोलते हैं। ये क्या होता है? मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन होता है एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए कैसे होता क्या है कि सपोज हमने एक बार मैग्नेट ली, हमने एक बार मैग्नेट ली और हमने किसी प्लेस पे इसे अनस्पन थ्रेड की हेल्प से लटका दिया। सपोज ये अनस्पन थ्रेड की हेल्प से हमने एक बार मैग्नेट को लटकाया। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म बार है तो ये हॉरिजॉन्टल रुकनी चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जो बार होती है वो थोड़ी सी एक साइड झुकी हुई होती है। ये बार है, इसे होना हॉरिजॉन्टल चाहिए था। सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, किसी प्लेस पे आपने एक बार मैग्नेट को अनस्पन थ्रेड की हेल्प से लटका दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये बार है, तो कोई बार मैग्नेट जब हम किसी प्लेस पर अनस्पन थ्रेड की हेल्प से लटकाते हैं इसके मिड पॉइंट से, तो वो हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बना रही होती है वो एक साइड झुकी हुई होती है और एक साइड से उठी हुई होती है। तो ये जितना एंगल बना रही होती है इसे हम एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप। और जो डेल्टा होता है उसे हम एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज द angle which the direction of total strength of magnetic field makes with a horizontal line in magnetic meridian। तो इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ टिप, डेल्टा एंगल ऑफ टिप। और किसी प्लेस पर ये जो डिप एंगल है इसे मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसे बोलते हैं डिप सर्कल। तो डिप सर्कल एक डिवाइस होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक डिप किसी प्लेस पर मेजर कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो आपने कंपास नीडल देखी होगी, वो एक सर्कुलर बॉक्स के अंदर होती है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमती रहती है। और अगर आपको ध्यान होगा, जो पुराने टाइम में एक अलार्म क्लॉक आती थी, छोटी सी होती थी, उसे हम साइड में रखते थे, वो वर्टिकल खड़ी हुई होती है। और उसके अंदर जो हमारी क्लॉक्स होते हैं वर्टिकल प्लेन में घूम रही होते हैं, जो नीडल्स होती हैं। तो सिमिलर वे में डिप सर्कल कुछ ऐसे होता है, ये मैं बस ऐसे ही रफ बना के दिखा रहा हूँ। और ये है, इसके अंदर एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है और ये 0 डिग्री ऐसे मार्क होती है। और यहाँ पर जो ये होता है ये 90 डिग्री मार्क होती है। इसके बीच में इधर से इधर 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर 0 डिग्री, ऐसे होता है। तो यहाँ पे जैसे 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और यहाँ पे स्केल बना हुआ होता है। और जो हमारी मैग्नेटिक नीडल होती है वो कुछ ऐसे होती है। जैसे सपोज ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है, ये यहाँ से, अब ये हॉरिजॉन्टल है, हमने इसे ऐसे सेट करते हैं कि जो 0 डिग्री है ये पूरा हॉरिजॉन्टल रहे। तो जब हम किसी प्लेस पर ये डिप सर्कल रखते हैं, इसकी जो ये मैग्नेटिक नीडल है ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट करती है। सपोज ये यहाँ पे आके रुक गई, ये 0 डिग्री से, और ये यहाँ पे से एंगल पे रुक गई। ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, ये हमारा डिप एंगल होता है।
डेल्टा, राइट। इसे हम बोलते हैं डिप एंगल। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है डिप सर्कल। तो अभी हमने पहले करा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो थीटा था। थीटा एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। और ये था हमारा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिप, कि अगर हम किसी बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक नीडल को कहीं किसी प्लेस पर रखते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा होता है उसे हम मैग्नेटिक डिप बोलते हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर दोनों को रिप्रेजेंट करूँ तो ये कुछ ऐसे कि सपोज ये ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इधर सपोज साउथ पोल है, और जो एक्सिस है ज्योग्राफिक एक्सिस, सपोज वो ऐसे करके है, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, तो ये इसकी एक्सिस है। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये एंगल बनाएगी ये हमारा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप, राइट। ये हम थीटा सपोज। अब देखिए जो थर्ड एलिमेंट होता है मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ का, जो थर्ड एलिमेंट है ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ कुछ ऐसे है, देखिए सपोज कोई एक, ये एक पॉइंट है और यहाँ पे अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इस डायरेक्शन में है, और सपोज ये बी है, राइट। और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो बनाती है ये होता है एंगल ऑफ डी। ये ऐसे करके होगा, एक साइड उठा हुआ होता है नीडल, एक साइड जो है झुका हुआ होता है, तो ये डेल्टा। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ शो करता है। अब इसके टू कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम एच से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे जो एच की वैल्यू है, एच अगर यहाँ पे ये टोटल रिजल्टेंट है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट, तो एच हो जाएगा हमारा आर कॉस डेल्टा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो हो जाता है आर साइन डेल्टा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसे हम ऐसे लिख करते हैं, इट इज द कंपोनेंट ऑफ टोटल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो किसी प्लेस पर जो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं हम उसे ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की टोटल स्ट्रेंथ जो होती है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक मेरिडियन में, उसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये जो हमने एलिमेंट बोला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं इसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एक अब एच हो गया आर कॉस डेल्टा, वी हो गया आर साइन डेल्टा। सपोज ये फर्स्ट है और ये सेकंड, ये जो डेल्टा है ये हमारा डिप एंगल है, एंगल ऑफ डिप। अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग और एडिंग करते हैं ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आर है ये होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। एच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस एंड वी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। डेल्टा होता है डिप एंगल। अब अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं
तो v बाई एच हो जाएगा आर साइन डेल्टा अपॉन आर कॉस डेल्टा, ये कैंसिल, तो साइन ओवर कॉस टेन, टेन डेल्टा की वैल्यू होती है v बाई एच। ये जो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं ये मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है। ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है। अब देखिए, अगर डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब ये कि अगर हम किसी ऐसे प्लेस पर चले जाएं जैसे पोल है, अगर हम नॉर्थ पोल पर चले जाएं और हम वहाँ पे थ्रेड की हेल्प से एक बार मैग्नेट को लटकाएंगे, तो वो पोल की बात कर रहे हैं जहाँ पे मैग्नेटिक पोल अर्थ का है, तो वो ऐसे वर्टिकल खड़ी हो जाएगी, ऐसे वर्टिकल। हम इसे अनस्पन थ्रेड की हेल्प से अगर लटकाएंगे भी तो भी ऐसे वर्टिकल हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। इट मीन्स जो डेल्टा है वो 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0। तो एट द प्लेट h इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू r। और अगर हम इक्वेटर पे पहुंच जाते हैं, ऐसे जगह पे जहाँ पे अर्थ की जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हॉरिजॉन्टल है, और वहाँ पे अगर हम बार मैग्नेट को लटकाते हैं वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहती है सपोज, तो इस केस में डेल्टा की वैल्यू रहेगी 0 और साइन 0, साइन 0 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब ये होगा कि वर्टिकल कंपोनेंट 0 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r। इसका मतलब कि जिस प्लेस पर डेल्टा की वैल्यू 0 है वहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होगा, वहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 रहता है। अब देखिए, इसका मतलब ये कि ये वाली कंडीशन कहाँ पे होगी, एट पोल्स, और ये वाली कहाँ पर होगी, एट इक्वेटर, इक्वेटर्स पर, राइट। अब एक कंसेप्ट इसमें, एक केस और है। हाँ, सपोज कोई एक मैग्नेट है और वो वर्टिकल प्लेन में है जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पर है। वर्टिकल प्लेन है जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पर बन रहा है। तो यहाँ पे जो एच डैश की वैल्यू हो जाएगी वो एच कॉस डेल्टा हो जाएगी, सॉरी एच कॉस थीटा हो जाएगी। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी डैश वो वी ही रहेगा, राइट। तो अगर हम वी होता है आर साइन डेल्टा और एच होता है आर कॉस डेल्टा, राइट। यहाँ पर अगर हम टेन डेल्टा डैश वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा वी डैश अपॉन एच डैश, और वी डैश वी था और एच डैश था एच कॉस थीटा, और वी बाई एच की वैल्यू जो थी वो थी टेन डेल्टा। तो हम टेन डेल्टा डैश वैल्यू रहती है टेन डेल्टा अपॉन कॉस थीटा। ये जो डेल्टा है ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन में है, पर हमें कोई दूसरे प्लेन में कैलकुलेट करना है जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पर है। तो वहाँ पे टेन डेल्टा डैश वैल्यू होती है टेन डेल्टा बाई कॉस थीटा। डेल्टा यहाँ पर एंगल ऑफ टिप है और थीटा है मैग्नेटिक मेरिडियन और जो दूसरा वर्टिकल प्लेन है उसके बीच का एंगल। तो डेल्टा है ट्रू वैल्यू ऑफ डिप, यहाँ पर हम डेल्टा को बोलेंगे ट्रू वैल्यू ऑफ डिप। और जो डेल्टा डैश है ये अपरेंट वैल्यू होती है, इसे अपरेंट वैल्यू ऑफ डिप बोलते हैं।
राइट। अब देखिए एक रिलेशन और है इसका, एक केस और है, और वो केस कुछ ऐसे हैं। सपोज लैम्डा जो है मैग्नेटिक लैटिट्यूड है किसी प्लेस पे, लैम्डा जो है मैग्नेटिक लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड है लैम्डा। तो जो वहां पे एंगल ऑफ डिप होता है 10 डेल्टा की वैल्यू ट्वाइस ऑफ 10 लैम्डा के इक्वल होगी। अगर हमें मैग्नेटिक लैटिट्यूड पता है किसी प्लेस पर लैम्डा, और हमें डेल्टा की वैल्यू चाहिए, तो 10 डेल्टा जो है ट्वाइस ऑफ 10 लैम्डा के इक्वल होता है। ये हमें सीधे सीधे याद रखना पड़ता है। अब देखिए इसका एक केस और है। सपोज कोई दो आर्बिट्रेरी प्लेन है, कोई दो आर्बिट्रेरी प्लेन है, और फर्स्ट प्लेन में एंगल ऑफ डिप जो है वो डेल्टा 1 है, और सेकंड प्लेन में एंगल ऑफ डिप डेल्टा 2 है, राइट। और जो ट्रू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप है मैग्नेटिक मेरिडियन में वो डेल्टा है। तो इन तीनों में रिलेशन जो होता है वो होता है कॉट स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2। ये आपको सीधे सीधे याद रखने चाहिए, कभी कभी न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड जाता है। तो जो मेन कंसेप्ट था वो ये था, जो ये हमारा 10 डेल्टा वाला था, वी बाय एच वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। तो ये जो अभी हमने करा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, इस मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, ये 3 एलिमेंट थे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप, एंड थर्ड वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। मैं जो पहले वाले दो थे वो तो इजी थे, मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बेस कोई न्यूमेरिकल आपको करके दिखाता हूँ जिससे आपको ये यूज करना आ जाए। वेट कीजिए, मैं जरा कोई क्वेश्चन देखता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन मुझे मिलता है तो मैं आपको ये अपरेंट जो मैं आपको ये जो हमने अपरेंट डिप वाला अभी एक कंसेप्ट किया था उसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ। मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ के सुनाता हूँ, बताता हूँ कि वो क्वेश्चन एक्चुअली है क्या। द वैल्यू ऑफ डिप एट अ प्लेस इज 45 डिग्री। उन्होंने कहा किसी प्लेस पर वैल्यू ऑफ डिप जो है वो 45 डिग्री है, राइट। द प्लेन ऑफ डिप सर्कल इज टर्न थ्रू 60 डिग्री। और जो प्लेन ऑफ डिप सर्कल है हमने उसे 60 डिग्री रोटेट किया, तो थीटा जो हो गया वो हो गया 60 डिग्री, राइट। फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन द प्लेन ऑफ डिप सर्कल इज टर्न थ्रू 60 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन। इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन और जो वर्टिकल प्लेन है उसके बीच एंगल 60 डिग्री है, ये थीटा हो गया। फाइंड द अपरेंट वैल्यू ऑफ डिप। हमें डेल्टा डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला करा था वो था 10 डेल्टा डैश इज इक्वल टू 10 डेल्टा अपॉन कॉस थीटा, राइट। इसका मतलब ये था कि ये जो डेल्टा ये ट्रू डिप है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल ऑफ डिप था 45 डिग्री था, राइट। और हमने फिर जो डिप सर्कल था जिससे हमने डेल्टा 45 डिग्री चेक किया था, हम जो डिप सर्कल है उसके प्लेन को 60 डिग्री थोड़ा रोटेट कर देते हैं, 60 डिग्री रोटेट कर देते हैं। इट मीन्स अब नए प्लेन में आ गया जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन से 60 डिग्री एंगल बना रहा था। हमें अपरेंट उस प्लेन में, जो दूसरा प्लेन है उसमें हमने
एंगल ऑफ डिप बताना है, इट मीन्स अपेरेंट डिप बताना है। तो आपके पास डेल्टा है, थीटा है, इसकी वैल्यू पुट करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है जो फिर ऐसे ही कुछ है, ये चले, अ मैग्नेट सस्पेंडेड एट 30 डिग्री। तो जब हम किसी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, उसने कहा मैग्नेट सस्पेंडेड 30 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इसका मतलब यह है कि जो मैग्नेट हमने सस्पेंड करी है वो मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है। और मैग्नेट सस्पेंडेड 30 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। और मैग्नेट हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका मतलब ये डेल्टा डैश की वैल्यू हो गई, क्योंकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है। तो डेल्टा डैश जो अपरेंट डिप है वो हो गया 45 डिग्री। डेल्टा डैश हो जाएगा 45 डिग्री। और मैग्नेट मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ। और मैग्नेट सस्पेंडेड एट 30 डिग्री विद मैग्नेटिक मेरिडियन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। व्हाट शैल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डी। हमें डेल्टा की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब कि tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू tan डेल्टा अपॉन cos थीटा। अब हमें tan डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यूज हम पुट करते हैं यहाँ से। tan डेल्टा की वैल्यू tan डेल्टा हो जाएगा tan डेल्टा डैश इंटू कॉस थीटा। और यहाँ से हम tan डेल्टा से फिर डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, वैल्यूज गिवन थी। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ के बताने का थोड़ा ये पर्पज़ था कि ये हम यूज़ कैसे करेंगे, जो हमने अभी ये रिलेशन अपेरेंट डिप में और ट्रू डिप में हमने फाइंड आउट करा था। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये थे मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है आप उससे ये पढ़ के समझ सकते हैं। फिर उस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप ट्राई करेंगे, और इस पर बेस्ड और न्यूमेरिकल भी होंगे। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये आज हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ किया है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ में जो एलिमेंट्स थे, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, ये मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ जो होते हैं वो क्वांटिटीज होती हैं किसी पॉइंट पर, किसी प्लेस अर्थ पे किसी प्लेस के पर उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जो टोटल स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए क्वांटिटीज होती हैं। जैसे उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्सेट्रा बताने के लिए जो क्वांटिटीज होती हैं वो हमारे मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं। इन्हें मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ बोलते हैं। ये था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एक, जिसे हम थीटा से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा है और जो अभी हमने अपेरेंट ये जो अपेरेंट वाला हमने करा था एंगल ऑफ डिप, ये थीटा, ये दोनों डिफरेंट है। वो वहाँ पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन और किसी दूसरे वर्टिकल प्लेन के बीच का जो एंगल है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होना। और ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप मैग्नेटिक डिप भी बोलते हैं, इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक थर्ड वाला जो था एलिमेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे, आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स भी बना सकते हैं, और थोड़ा जो भी मैं आपको वर्बली बोल रहा था उसे आप नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए अभी हम इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।